वो काम करना पड़ा जिसकी वजह से आज आपको चलता फिरता चपत मार देता है। कोई एक खबर मुझे बता दीजिए कि गाजा के उस जगह जहां वो 250 लड़कियां बेटियां बंद हैं, कहीं से आवाज आई हो कि हमें छुड़ाने के लिए समझौता करो, कहीं प्रदर्शन इजराइल में हो रहा हो। दुनिया के जितने यहूदी हैं कहीं प्रदर्शन नहीं हो, समझौता नहीं होगा। अगर 250 माँ बहन चली जाती तो चली जाए, ये विल है उनकी। इजराइल बनने के लिए कोई ईंट मट्टी का गारा नहीं चाहिए। इजराइल बनने के लिए अंदर की लालची आत्मा को मारना पड़ेगा। आप सब इजरायली हैं। किसी लड़की ने नहीं पूछा कि मैं गन लेके नहीं जाऊंगी। जो जहां है, हमारे यहां संकट हो तो लोग कहते हैं यार ये मामला खराब है, कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं। आप पैराडॉक्स देखिए, दुनिया में जहां जहां इजरायली हैं, जहां जहां हैं, वो अपना वहां का पासपोर्ट लेकर के इजराइल पहुंच रहे हैं। वो वहां पहुंच रहे हैं कि जो भी भूमिका होगी करें। इसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप दूध खरीदें और उसमें यूरिया मिला के बेचें, मसाले में जहर मिलाएं, आटे में जहर मिलाएं और कहें कि यही राष्ट्र प्रेम है, भारत माता की जय का नारा लगाओ, हम हिंदूवादी हैं। नहीं, आप मक्कार हैं, मुनाफिक हैं, आप गद्दार हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है और चुनाव के दौर में तो बहुत मुश्किल है। और चुनाव लड़ने वाला बेचारा कभी स्टेज पे बैठ जाए तो उसको मिली मिलाई टिकट भी कट चुकी है मेरी वजह से, क्योंकि शाम में पूछ लेंगे कि आपने इसे क्यों बुलाया है, ये भाईचारा बिगाड़ रहा है किसी तरीके से, तो जुगाड़ से हम सत्ता में बैठे हैं, ये तो पागल कर रहा है लोगों को। ऐसी टिकटें सबकी भी कट जाएं तब भी ये आवाज बंद होने वाली नहीं है। कोई फर्क नहीं। इसलिए एक कानून को लेकर के जिन 8 बड़ी चीजों के नाम मैंने बताए, उसमें से 5 की मुहिम बोलते बोलते, जब पत्रकारिता में था तब भी बोलता था, लेकिन तब सीमा तय थी, निर्धारित थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप वर्कर होते हैं तो आपको उन सीमाओं को मानना होता है। जब ये लगा कि अब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि हमें किसी 2-2 कौड़ी के गली में छपने वाले अखबारों के मोहताज नहीं होना पड़ेगा, कि हमारी बात वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर से पैसा जहाँ से मिलता है वहाँ पुष्पेन की बात छापने में बात मज़े की नहीं, तब हमको लगा इस संचार क्रांति में हम इस जुआ खेलते हैं। और यकीन मानिए ये पिछले 12 साल जीवन में सबसे मज़ेदार है, सबसे मज़ेदार है। कोई ऐसा महसूस ही नहीं होता कि 7 लाख की नौकरी छोड़ी थी तो यार अब जिंदगी में क्या है। लेकिन अंदर से आत्मा ये बार बार कहती है कि जाने से पहले मैं ये इस कुंठा में, इस कॉम्प्लेक्स में नहीं मरना चाहता कि मेरे अपने ही घर के बच्चे मुझसे ये कहें कि अगर इनको सच पता था तो समय पे इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। ये बता देना ही मैं समझता हूं सही तथ्यों पे, रिटॉरिक्स नहीं, भारत माता की जय नहीं मैं कहता। जिस दिन आप 5 करोड़ लोग सनातनी हो गए, जिनका पजामा टखनों तक है, घुटनों तक आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो चौराहे चौराहे खड़े होकर के 15 मिनट को हटा लो, इन्हें टाइम नहीं मिलेगा भागने का। ये शाम को ही कहेंगे हमें पता नहीं था, हम तो 2 रुपए किलो चावल और तलवार के जोर पे हमने शलवार पहन ली थी। और आप जब मजबूत है, इसका प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको, मैं कोई बात बगैर तथ्यों के नहीं कहता। आप बदले, आपने न गाली दी, आपने न किसी को बुरा भला कहा, आपने पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई 5 लोकसभा चुनाव कवर करने के बाद, ये मेरा निष्कर्ष है, ये मैं मानता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, पहली बार भारत के ये जो बड़े सब लोग हैं, किसी को गाली देने से डरते हैं, जोर से बोलने से कोई नाराज ना हो जाए, ये उस मानसिकता के तमाम लोगों में पहली बार। आप बैठ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए, आप बहन है मेरी, आ जाइए, कोई बात नहीं, आप खड़ी मत रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहली बार इस अपोलोजिस्टिक समाज ने, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे यार, कहीं हम कहीं अलग थलग ना हो जाएं। अभी सिर्फ भारतीय सनातनी हिंदू समाज के मात्र 7-8% लोगों ने यह तय किया कि वक्त की ज़रूरत है कि हमें
आदर्शवादी कविताएं सुना करके, लंबी लंबी कहानियां सुना करके परपंची नहीं चाहिए। जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में जवाब देने वाले को ही चुनना है। तो आपने चुना तो मालूम है क्या हुआ? 14 में चुना आपने हैं, तब तक लोग आपको समझ रहे थे कि शायद आप भूल में कर गए हैं। फिर आपने 19 में एक और को चुना, तब लोगों को लगा कि ये अपने हीरो को पहचानता है और हीरो के अंदर न जाति देखता है न हीरो की क्वालिटी देखता है। ये देखता है कि इस समस्या का समाधान यही कर सकता है, यही हमारा तब तक हीरो रहेगा जब तक समस्या समाप्त नहीं हो जाती। और पूरी दुनिया में मैंने पहले कहा ना, पहले मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना था, ना किसी संगठन से था और ना है, और जब तक हूं किसी पार्टी के ऑफिस में मैं नज़र नहीं आऊँगा। मैं तो बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं राजनीति में, वो कहते हैं फ़ोटो खिंचवाना है। मैंने कहा जब तक संसद जाने का ख्वाब है तब तक मेरे साथ मत खिंचवाना फ़ोटो। मैं दोस्त हूँ इसलिए चाहता हूँ कि संसद चले जाओ, लेकिन खामखा मेरी तस्वीर लगाओगे तो बहुत कुछ बवाल हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपसे कहना इतना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बदले। ना किसी को मारा, ना पत्थर दिया, ना गाली दी आपने, आप बदले तो कश्मीर में एक नेता जो नबी का गुलाम है, कांग्रेस से आजाद है, वो क्या कह रहा है? मेरे पूर्वज 700 साल पहले हिंदू थे। आपने गोली नहीं चलाई है, आपने किसी को गाली नहीं दी है, आपने अपने होने का एहसास दुनिया को कराया है। हम हैं, हम ये थे, तुम्हें हमारे साथ संबंध रखना है तो रखो, नहीं अपने घर जाओ। इस कारण से लोग फाइलें टटोल रहे हैं कि 1722 में फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम राघोराम कौल था, निकाल ली उसने जन्मपत्री। तो यह आपके कारण बदला हो रहा है। अगर आपकी इतनी ही ताकत है कि 5 साल में ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगर मगर ये वो फलाना धमाका नहीं करके सिर्फ उसको चुनना है जो उस भाषा में जवाब दे, ये अगले 50 साल तक आप करेंगे। लोग अपने जन्मपत्री भी ले आएंगे और सड़कों पे खड़े होकर अपने सर पे 4 जूते भी मारेंगे। हमारे ऊपर चुड़ैल आ गई थी, हम पागल हो गए थे, हमने ऐसा बुरा किया, हमें माफ कर दीजिए, और ये भी ठीक हो जाएगा। और कोई बनने की कोशिश नहीं करेगा। उसको समझ में आ गया 100 करोड़ लोग ये चलते फिरते एटम बम हैं, पता नहीं कहां फट जाएंगे। इतनी सी बात करने के लिए ना आपसे पैसा खर्च करने के लिए कह रहा हूं, ना किसी को गाली देने के लिए कह रहा हूं, अपने होने को तो मानिए। मां जिन्हें सास भी कभी बहुए देखना है, बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, बेटी कहां जाएगी? मां के पास फुर्सत नहीं, पिता को पैसे कमाने, 5 करोड़ 10 करोड़ 500 करोड़। बेटी घर से निकलेगी, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके शरीर में उसके मन में तमाम वो बदलाव हो रहे हैं जो हर आदमी के साथ होते हैं। अब उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता, ना फिल्म की बात करना चाहता, ना किसी हीरो की बात करना चाहता। माँ तो अपने में बिजी है, पिता अपने में बिजी है, भाई अपने में बिजी है। तो उसके अंदर के उस विचारों को वो घर से बाहर निकलती है, किसी चौराहे पे कलावा बांधे जिहादी उसको फंसा लेता है। देर हो जाती है तब वो समझ पाती है, तब हमें हिंदुत्व हमारा जाग, अच्छा ऐसा हो गया। क्योंकि हमने हमारे समाज में खुद जो रोल मॉडल चुने हैं वो बड़े खतरनाक हैं। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में खूबसूरती की निशानी तैमूर की अम्मी है। तैमूर की अम्मी ने नीली साड़ी पहनी तो हम पहनेंगे, पीली पहनी तो पहनेंगे। तैमूर की अम्मी को 200 रुपए दे दो, कुछ भी कहलवा लो, वो विज्ञापन से हमारी दुनिया चले। हर चीज हमारे घर में विज्ञापन देख के आ रही है कि ये लेटेस्ट आई है। आपकी सारी एनर्जी जा कहां रही है? आपने कभी नहीं कहा कि अगर इस देश में सुंदरता की निशानी को पता ही करना है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। और आज की फिल्मों, आज के दौर की फिल्में हैं। अगर आपको आज के दौर की फिल्मों से भी आइकॉन लेना था तो आज भी जो आज की फिल्में हैं उन फिल्मों के अंदर भी वो जो कोई एक फिल्म आई थी, क्या नाम था, बड़ी फेमस फिल्म थी, उसकी हीरोइन भी तो हो सकती है, बाहुबली। तो बाहुबली की हीरोइन आज के युवा बेटी की हीरोइन क्यों नहीं हो सकती? और पुरुष बाहुबली क्यों नहीं बनेगा?
बाहुबली ने किसी को मारा था? उसने सब कुछ किया। आप चारण की बात करते हैं और चाटुकार हो गए हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि आपके पिताजी, प्यारे बापू, आदरणीय राष्ट्रपिता, कोई दुनिया में डॉक्यूमेंट, उनके मान सम्मान में, पहले कह दिया मैंने, मैं वो शख्स हूं जो किसी के पद से पैर नहीं छूता हूं। रिक्शे वाला भी 60 साल का होगा तो मैं उसको सबसे ज़्यादा सम्मान इसलिए देता हूं कि हमारे संस्कारों में उम्र से बड़े को सम्मान देना है, पद से नहीं देना है। ये पद है, इसीलिए आप चोटे बलात्कारियों के पीछे भाग रहे हैं। नेताजी आए हैं।